आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको एक विषय पर चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति चतुर्थांश पर। तो त्रिकोणमिति चतुर्थांश कैसे कैसे यूज किया जाता है त्रिकोणमिति में, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 व्यंजक होते हैं और उसमें हम जो है अच्छे से उन्हें कहाँ प्रयोग करना है चतुर्थांश के माध्यम से। तो चलते हैं, आज हम आपको चतुर्थांश सिखाते हैं त्रिकोणमिति में हाई स्कूल कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 में और आगे बीएससी में भी आपका प्रयोग होता है। और आपको सभी को पता है कि कोरोना के काल की वजह से आपका जो टाइम है पेपर का वो छोटा कर दिया है और छोटा करने के कारण 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा आपका। उसमें ज़्यादातर आपके मिल रहा है कि बहुविकल्पीय टाइप प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो आपको ये चतुर्थांश उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो चलते हैं चतुर्थांश की तरफ। हम एक लकीर खींचेंगे, सीधी एक सरल रेखा खींची, उसके बाद हमने एक सीधी सरल रेखा दूसरी खींची और खींचने के बाद हम इस प्रकार से इसे मानेंगे एक्स अक्ष। ये होती है हमारे पास एक्स अक्ष। इसके विपरीत में से बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष और इसे कहते हैं हम वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। हमारे पास जो दायां हाथ होता है यानी सीधा हाथ होता है उसे हम बोलते हैं दायां दायां, और इसके विपरीत जो होता है उसे बोलते हैं हम बायां। तो ये हो गया हमारे पास बायां। उसके बाद जो ऊपर बाई अक्ष से बोलते हैं हम दायां और ये होता है इसे बोलते हैं हम बायां। जो दायां हमारे पास होता है उसे हम धनात्मक रखते हैं, धनात्मक अक्ष कहते हैं। तो इसे कहेंगे धनात्मक, धनात्मक अक्ष होती है। जो बायां अक्ष होता है, बायां हाथ होता है, उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक अक्ष, इसे कहेंगे ऋणात्मक अक्ष। जो हमारे पास बाई अक्ष होता है, दायां होता है, उसे बोलते हैं धनात्मक, तो धनात्मक कहेंगे। और जो हमारे पास बायां उसे कहेंगे ऋणात्मक, तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक अक्ष। ये हो गया हमारे पास ऋणात्मक अक्ष। उसके बाद जो हमारा दायां हाथ होता है, अगर हम दिशाओं की बात करें तो दिशाओं पर भी हमारे पास ये त्रिकोणमिति चतुर्थांश पूरा कार्य करता है। तो जैसे हमें कोई दिशा का ज्ञान नहीं पता, दिशा का ज्ञान निकालना है, तो हमारे पास दायां होता है उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं। ये होती है हमारे पास पूर्व दिशा। जो बायां होता है उसे बोलते हैं हम पश्चिम दिशा, होती है हमारे पास पश्चिम दिशा। और जो हमारे पास बाई अक्ष में वाई अक्ष पे दायां होता है उसे बोलते हैं हम अपना उत्तर दिशा, तो हम अपनी नाक को उत्तर दिशा कहेंगे। और जो हमारी कमर होती है, बैक साइड होती है, उसे बोलते हैं हम दक्षिण दिशा। ये होती है हमारे पास दक्षिण दिशा। उसके बाद ये आपका दिशाओं का ज्ञान बताता है चतुर्थांश, आपको अक्षों का ज्ञान सिखाता है चतुर्थांश, और आपको धनात्मक और ऋणात्मक का ज्ञान आपको बताता है चतुर्थांश। अब हम त्रिकोणमिति चतुर्थांश की तरफ चलते हैं। हमने देखा कि ये एक्स अक्ष है, धनात्मक है, वाई अक्ष है, ये भी धनात्मक है। तो ये हम यहाँ रखते हैं प्लस प्लस, इससे पहले हम इसे यहाँ बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये होगा हमारे पास प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश कहेंगे प्रथम, और इसे कहेंगे हम द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और इसी के यहाँ कहेंगे इसे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। उसके बाद इसे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये हो गया हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश। आप अच्छे से समझते चलना, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश हम दाएं यानी सीधे हाथ की तरफ से लेकर चलते हैं, दाएं यानी एक्स अक्ष को दायां बोला जाता है तो इसे प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। उसके बाद बाएं को हम द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। इधर हम दक्षिण के बाद तृतीय और इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश को दर्शाते हैं। पहले चतुर्थांश की तरफ हमने देखा कि बच्चों ये एक्स अक्ष है, ये भी आपकी वाई अक्ष है, एक्स अक्ष पे धनात्मक है, वाई अक्ष पे भी धनात्मक है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में प्लस कोमा प्लस को चिन्ह को दर्शाते हैं। ये आपकी रेखा के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरे चतुर्थांश की तरफ हम चल रहे हैं। तो दूसरा चतुर्थांश हमारे पास ये है। हमने देखा कि ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ऋणात्मक है, तो यहाँ माइनस, और ये वाई अक्ष धनात्मक, तो यहाँ प्लस, तो माइनस कोमा प्लस। अब हम चलते हैं तीसरे चतुर्थांश पे। तीसरा चतुर्थांश हमने देखा कि एक्स हमारे पास माइनस है, तो ये आया माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश है हमारे पास
यानी ये भी माइनस, तो ये भी आ गया माइनस। तो तीसरे चतुर्थांश में आ गया माइनस कोमा माइनस। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में हमने देखा कि x का मान धनात्मक है इसलिए प्लस में आया, और y का मान ऋणात्मक है इसलिए माइनस आया। तो ये आपका रेखा के अंतर्गत भी सिद्ध करता है चतुर्थांश। अब त्रिकोणमिति में हम यहाँ से चलते हैं, इस पॉइंट से x अक्ष से। x अक्ष को हमने धनात्मक दिशा माना है क्योंकि ये मान धनात्मक है, प्लस के मान रखे जाते हैं इधर को, यहाँ से निगेटिव यानी माइनस के मान रखे जाते हैं x अक्ष में, y अक्ष में धनात्मक मान रखे जाते हैं और y अक्ष में ऋणात्मक मान रखे जाते हैं। तो यहाँ से चतुर्थांश चलता है। यहाँ से हमने इसे माना कि ये है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मानों को रखा जाता है त्रिकोणमिति में। उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं, तो ये हमारे पास 90 डिग्री से 180 डिग्री के मानों को दर्शाता है आपका द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश आपका 180 डिग्री से 270 डिग्री के मानों को दर्शाता है। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश आपका 270 डिग्री से 360 डिग्री के कोणों को दर्शाता है। अब हमने अभी देखा कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस है, इसलिए त्रिकोणमिति के 6 व्यंजक होते हैं, साइन, कोज, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 के 6 व्यंजकों को हमें धनात्मक रखना है, तो रखेंगे। यहाँ लिखते हैं हम आल पॉजिटिव, ALL आल पॉजिटिव हमें सभी को रखना है। ये 6 के 6 त्रिकोणमिति के व्यंजकों को, जैसे साइन है, कोज है, टैन है, कोट है, सेक है, कोसेक, इन 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को हम धनात्मक रखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में हमारे पास होता है साइन और साइन का उल्टा कोसेक। यानी यहाँ लिखता हूँ, यहाँ जगह है देखो साइन और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव रखे जाते हैं। बाकी 4 त्रिकोणमिति अनुपात माइनस में रखे जाते हैं दूसरे चतुर्थांश में। 4 कौन कौन से बचते हैं? हमारे पास बचता है टैन, टैन का उल्टा कोट, कोट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक। ये कोसेक तो हमने रख रखा है, लेकिन टैन, कोट, सेक और आपके पास बचता है कोज। ये आपके पास 4 व्यंजक आपको माइनस में रखना है, नेगेटिव कर देना है। यहाँ माइनस का नेगेटिव आपको लिख देना है, चारों को माइनस में लिखना है। उसके बाद तीसरे चतुर्थांश में जाते हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास टैन, टैन का उल्टा कोट, तो पॉजिटिव रखे जाते हैं। पॉजिटिव रखने हैं आपको ये दोनों मान, और चारों मान नेगेटिव रखने हैं। साइन, कोस, कोस के बाद आपको सेक और सेक के बाद कोसेक। ये चारों मान आपको क्या करने हैं? नेगेटिव रख देने हैं तृतीय चतुर्थांश में। और इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में हमारे पास कोज और कोज का उल्टा सेक, ये दोनों आपको पॉजिटिव रखने हैं, बाकी चारों आपको नेगेटिव रखने हैं। चारों हमारे पास बचते हैं साइन, साइन के बाद हमारे पास बचता है टैन, टैन के बाद बचता है कोट, कोट के बाद बचता है कोसेक। ये चारों मानों को हमें नेगेटिव रख देना है, बाकी दोनों को, कोज और कोज का उल्टा सेक को पॉजिटिव रखना है। ये चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। उसके बाद अब आपको एक इसमें जो मतलब भूमिका निभाता है, जो आपको याद रखने योग्य बात है, वो याद रखने योग्य बात आपकी ये है कि आपको जैसे प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव बताया, तो जैसे आपको अगर मैं लिखूं यहाँ पे से हमारे पास साइन है और साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 0 से 90 की बात कर रहे हैं, 90 में प्लस की बात नहीं कर रहे। अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो वो दूसरे चतुर्थांश के अंतर्गत चला जाएगा, इसलिए हम 90 से कम की बात कर रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा, इसलिए ये उसके अगले क्रम में चेंज हो जाता है, तो यानी कोज थीटा हो जाता है। यानी रहेगा पॉजिटिव, यहाँ माइनस नहीं लगाना है, प्लस लगाना है, और चेंज हो रहा है। यानी साइन 90 माइनस थीटा, कोज थीटा, कोज 90 माइनस थीटा, रखेंगे कोज मतलब कोज 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा हमें रखना है सेक थीटा में। तो इस प्रकार से हमें ये माइनस की बात कर दी, 90 माइनस थीटा की बात कर दी हमने। अब इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, आपको बात करनी होती है 90 प्लस थीटा की बात। अगर 90 में जोड़ दिया तो दूसरे चतुर्थांश में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसमें जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा कि साइन 180 अंश माइनस थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो ये जो का तो रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आपकी जया चेंज नहीं होनी है। तो जया चेंज नहीं होगी तो दूसरे चतुर्थांश में और एक चतुर्थ चतुर्थांश में इनमें जया चेंज नहीं होती, सेम टू सेम रहती है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, एक तो साइन आपका पॉजिटिव रहना, देखो पॉजिटिव रखा क्योंकि ये पॉजिटिव बता रहा है, साइन साइन का उल्टा कोसेक, दोनों मान पॉजिटिव में रखने हैं। बाकी चारों आपको नेगेटिव रखने हैं। जैसे
आपको यहाँ मैं रखूँ tan 180 माइनस थीटा तो होगा माइनस का tan थीटा। अगर मैं रखूँ यहाँ कोट 180 माइनस थीटा तो माइनस का कोट थीटा। अगर मैं रखूँ sec 180 माइनस थीटा तो माइनस का sec थीटा। अगर मैं रखूँ कोज 180 माइनस थीटा तो माइनस का कोस थीटा। तो ये सिर्फ चारों नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव ही रहने हैं आपके। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तृतीय चतुर्थांश की, तो तृतीय चतुर्थांश में हमें क्या करना होता है, इसमें हमें 180 में जोड़ना होता है, यानी 180 अंश प्लस थीटा की बात करते हैं तो ये आपका 180 से ऊपर की बात है, तो तीसरे चतुर्थांश के अंतर्गत वो हमें रखा जाना है। इसमें हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि साइन लिया, या हमने बात करी tan, अगर हमें यहाँ tan रखना चाहेंगे तो tan 180 प्लस थीटा बराबर होगा tan थीटा, क्योंकि हमारे पास tan का उल्टा कोट पॉजिटिव रखे जाने हैं। अगर मैं रखता हूं साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस का साइन थीटा, कोज 180 प्लस थीटा तो माइनस का कोस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा तो हमारे पास माइनस का सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा रखता हूं तो माइनस का होता है कोसेक थीटा। इसी प्रकार हम चलते हैं चतुर्थांश के अंतर्गत। हमें इसमें 270 से 360 डिग्री के मानों को रखना होता है। जैसे मैंने रखा 360 डिग्री और माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ साइन की बात करूंगा तो हमें पहले लिया कोज, तो कोज की बात कर लो यहाँ, तो कोज 360 माइनस थीटा बराबर रखूंगा कोस थीटा, यानी हमारे पास एक कोज और कोज का उल्टा सेक पॉजिटिव रखने होते हैं, बाकी हमारे पास चारों मान नेगेटिव होते हैं। जैसे साइन 360 माइनस थीटा तो बराबर माइनस का साइन थीटा रखना है। उसके बाद tan 360 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा रखना है। कोट 360 माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा रखना है। कोसेक 360 माइनस थीटा तो माइनस का मुझे कोसेक थीटा ही रखना है। ये आपका इस प्रकार से मान निकाले जाते हैं। एक आपको यदि मान आपके, जैसे आपको पता है कि आप 360 डिग्री तक का मान जानते हैं, इससे ऊपर के मानों को आप नहीं जानते, तो इससे ऊपर के मानों को आपको कैसे निकालना है। इससे ऊपर के मानों को हमारे पास एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है हमारे पास x बराबर n गुणा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इस सूत्र का प्रयोग हम 360 डिग्री से बड़े कोणों को ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। जैसे आपको निकालना है कि आपको बताना है 750 डिग्री कोई हमने कोण लिया, आप कहोगे कि चतुर्थांश के अंतर्गत नहीं है चतुर्थांश के अंतर्गत, क्योंकि इसमें सभी चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश में बड़े से बड़े मानों को निकाला जा सकता है। तो 750 डिग्री का मान जैसे हमें निकालना है तो हम n का कोई नंबर लेते हैं। n का मतलब जैसे 360 है, अगर मैं 360 की 2 से गुणा करूं तो 720 होता है। तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, 750 का अनुमान लगाएंगे। तो अनुमान लगाने के लिए जैसे मैंने x बराबर लिखा तो यह लिखूंगा 2 गुणा 360, तो 2 गुणा 360 करा तो ये होते हैं 720, लेकिन ये कितना है 750। तो हमारे पास शेष कितना बचता है, 30 डिग्री बचता है। तो 30 डिग्री हमारे इस प्रकार से लिख लेना है, 2 गुणा 360 प्लस 30 डिग्री के रूप में, अर्थात हमारे पास वो पहले चतुर्थांश के अंतर्गत आ गया। पहले चतुर्थांश के अंतर्गत हम उसे हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्थांश था। आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो सभी आप मेरे चैनल RM स्टडी पॉइंट पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पहली वीडियो, उस पर बहुत सारी वीडियो त्रिकोणमिति से रिलेटेड पड़ी हुई हैं और भी बहुत सारी वीडियो हैं। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब